सुबह गांव का किनारा। कच्ची झोपड़ी में रहते हैं रामलाल और उसकी बेटी सुनीता। शाम के समय रामलाल खेतों में से काम करके घर लौटता है। हाँ, अरे सुनीता बेटा, पानी दे जरा, जान ही निकल गई खेत में। लो बाबा पी लो, लेकिन आज फिर सेठ गिरधारी ने तुम्हें कम पैसे दिए हैं ना? क्या बताऊं, 3 दिन की मजदूरी में आधा ही पैसा दिया। कहता है पहले पूरा काम खत्म कर फिर हिसाब होगा। बाबा, ये सेठ हर किसी के साथ यही करता है, लेकिन इस बार उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे पगली, तू करेगी क्या? हम गरीब हैं, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। गरीबी कमजोरी नहीं होती बाबा, कमजोरी दिमाग से होती है, और मेरा दिमाग वो सेठ से तेज है। दोपहर, गांव का कुआं, औरतें पानी भर रही हैं। चुगलखोर चंपा भी वहां पानी भरने आई। गपशप करना शुरू कर दिया। चंपा दीदी, तू तो रोज सेठ के घर दूध देने जाती है, बताना वो किस चीज से डरता है? सेठ अपनी इज्जत का बड़ा पक्का है, जरा भी बदनामी हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती उसको। मतलब अगर गांव में उसकी इज्जत खराब हो जाए तो? हाँ, तो पागल हो जाएगा। क्यों पूछ रही है? बस यूं समझ ले, अब गरीब का पैसा गरीब के पास ही रहेगा। शाम, पान की दुकान के पास लाल सूरज ढल रहा है। गांव में बैलों के लौटने की आवाज। शामू काका, आप तो बाबा के पुराने दोस्त हो, क्या मेरे साथ एक काम करोगे? अरे तेरे लिए जान भी हाजिर है, बोल। सेठ गिरधारी को थोड़ा डराना है, बस उसकी इज्जत का नाम आ जाए, बाकी काम मैं कर लूंगी। अरे वाह, लगता है इस बार सेठ की खटिया खड़ी होने वाली है। रात, झोपड़ी में लालटेन जल रही है। सुनीता और रामलाल बाहर बैठे हैं। बाबा, कल तुम सेठ से कहना कि हम मजदूरी के पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो गांव में बात फैला देंगे कि सेठ हमारी जमीन हड़पना चाहता है। लेकिन अगर वो गुस्से में आ गया तो मैं हूँ ना बाबा, गुस्सा उसका, खेल हमारा। सुबह, सेठ गिरधारी का बड़ा हवेली जैसा घर। दरवाजे पर पालतू कुत्ता भौंक रहा है। अंदर आंगन में नौकर झाड़ू लगा रहा है। सेठ जी नमस्ते, वो 3 दिन की मजदूरी के पैसे। अरे रामलाल, पहले काम पूरा कर। सेठ मुंह फेरकर अंदर। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, घर में राशन नहीं है, आप पूरा पैसा दे दीजिए। क्या तुम्हें मेरी ईमानदारी पर शक है? ज्यादा बोल मत। सेठ मुंह फेरकर अंदर चला जाता है। रामलाल भारी कदमों से बाहर आता है, लेकिन सुनीता बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है। बाबा, अब देखना, यही सेठ कल खुद तुम्हारे घर पैसे लेकर आएगा। दोपहर, गांव में औरतें बातें कर रही हैं। अरे सुनो सुनो, मैंने तो बड़ा भेद सुना है। क्या हुआ? बोलना। कहते हैं सेठ गिरधारी रामलाल की जमीन हड़पने की सोच रहा है। सुनीता ने खुद मुझे बताया। सच? ये सेठ तो बहुत नीच निकला। गांव में खबर आग की तरह फैलने लगती है। बच्चे बूढ़े सब कानाफूसी करने लगते हैं। सुबह, सेठ का हवेली। अंदर सेठ इधर उधर टहल रहा है, चेहरा चिंता से भरा। सेठ गिरधारी अपने आप से। ये बात अगर चौपाल तक पहुंची है तो मेरी इज्जत गई। नौकर आता है। नौकर, सेठ जी, कल चौपाल में लोग कह रहे थे कि आप गरीब की जमीन हड़पने वाले हैं। बस बस, चुप कर, चल रामलाल के घर चल। सेठ और उसका नौकर रामलाल के घर निकल जाते हैं। अरे रामलाल, ये लो तुम्हारी पूरी मजदूरी, और आगे से काम का पैसा तुरंत मिल जाएगा। सेठ जी, इतनी जल्दी?